हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टिलेज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। इसका सिंपल सा मतलब होता है टिलेज का, अपने सॉइल में हम किसी भी तरीके की फिजिकल मैनिपुलेशन, फिजिकल चेंजेस करते हैं, उसको हम टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अगर एक वेग आइडिया हमें लेना है तो हम इतना समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके का फिजिकल चेंज टूल्स या इंप्लीमेंट्स की मदद से जो हम अपने सॉइल में करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉप के बेनिफिट के लिए, क्रॉप के बेटर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बेटर जर्मिनेशन के लिए, तब हम उसे टिलेज कहेंगे। ठीक है, सो फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल यूजिंग टूल्स या इंप्लीमेंट्स दैट रिजल्ट्स इन अ गुड टिल्थ। देन व्हाट इज टिल्थ? टिल्थ होती है सॉइल की वो फिजिकल कंडीशन जो टिलेज के बाद बनती है। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि टिलेज करने की जरूरत क्या होती है, एक्चुअली में टिलेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक इमेज अटैच है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। ये इस साइड पे जो आपको इमेज देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो आपका सॉइल है वो कंप्लीटली कॉम्पैक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सॉइल है वो टिल्ड है। तो टिलेज करने की वजह से सॉइल जो होता है वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है, जिसके वजह से जब हम उसमें सीड को सो करेंगे तो वो बेटर जर्मिनेट कर पाता है, उसका रूट सिस्टम बेटर ग्रो कर पाता है, शूट सिस्टम बेटर ग्रो कर पाता है, जिससे कि बेटर जर्मिनेशन एंड बेटर क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। तो सॉइल को फिजिकली मैनिपुलेट करना सो एज टू गेट बेटर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ, दैट इज नोन एज टिलेज। और जो फिजिकल कंडीशन क्रिएट होती है टिलेज के थ्रू, दैट इज कि सॉइल थोड़ा और लूजन हो जाता है, सॉइल को हम इन्वर्ट भी करते हैं, पलटना, मिट्टी पलटना, वो भी टिलेज का एक पार्ट होता है। तो वो जो गुड फिजिकल कंडीशन होती है सॉइल की, दैट इज टिल्थ। अब वो गुड फिजिकल कंडीशन एक्चुअली होती क्या है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। जब हमने अभी तक सॉइल में कुछ भी टिलेज नहीं की है, तो अभी सॉइल कैसा है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, यानी कि कठोर है, मजबूत है, लेकिन क्या है, पोरस नहीं है। जब हम उसमें टिलेज करते हैं, यानी कि सॉइल को जब हम लूज करते हैं उसमें किसी भी तरीके के फिजिकल टूल्स या इंप्लीमेंट्स की मदद से, जब हम उसे लूज करते हैं तो वो पोरस हो जाता है। एक्चुअली में टिलेज के थ्रू होता क्या है कि जो आपका सॉइल है वो लूज होता है, जिससे द नंबर ऑफ कैपिलरी पोर्स एंड द नंबर ऑफ नॉन कैपिलरी पोर्स जो होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, कैपिलरी पोर्स नॉन कैपिलरी पोर्स क्या होती है? जो आपका सॉइल होता है, एक वेग आइडिया देती हूँ मैं आपको, जो आपका सॉइल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं कैपिलरी पोर्स जो कि वाटर होल्ड करते हैं, एंड नॉन कैपिलरी पोर्स में प्रेजेंट होते हैं आपकी एयर। ठीक है, तो ये माइक्रोपोर के दो टाइप है। जब ये इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में आपके सॉइल में एयर भी प्रेजेंट है एंड सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब कैपिलरी नॉन कैपिलरी पोर्स इक्वल प्रोपोर्शन में है, मतलब कि सॉइल का एरेशन भी प्रॉपरली हो रहा है, सॉइल प्रॉपरली एरेटेड है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी उससे, क्योंकि माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर का बेटर डीकंपोजिशन हो पाएगा। वाइल एट द सेम टाइम अगर वाटर अच्छे से रिटेन्ड है तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर इनफिल्ट्रेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे कि वाटर क्या है, सॉइल के अंदर जितने अच्छे क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है उतना बेटर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्रॉप के टुवर्ड्स। तो इसीलिए हम लोग टिलेज करते हैं, क्योंकि एक गुड टिल्थ कंडीशन में जो नंबर ऑफ कैपिलरी पोर्स है या जो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिलरी पोर्स है, नॉन कैपिलरी पोर्स है, वो इक्वल हो जाते हैं, जिससे कि सफिशिएंटली एयर भी रिटेन होता है सॉइल में एंड सफिशिएंटली वाटर भी रिटेन हो पाता है। ठीक है, तो एक गुड टिल्थ कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम टिलेज करते हैं। अब टिलेज के सिर्फ एक सीड बेड प्रिपरेशन के अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन आल्सो। आपसे आई थिंक 2024 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि व्हाट इज टिलेज एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैंने बताया टिलेज, तो टिलेज का सिंपल सा मतलब ये नहीं होता है कि हम एक सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हैं टिलेज के थ्रू, सॉइल को लूज करके। वो टिलेज का एक पार्ट जरूर है, लेकिन टिलेज के मदद से, टिलेज ऑपरेशंस के थ्रू और भी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि वीड कंट्रोल, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है जिससे कि ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस
डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि सीड को सो करने के लिए हम अपने सॉइल को बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। उसको अच्छे से लूजन करने की मदद से क्या होगा, जो आपका रूट है वो बेटर डेवलप हो पाएगा, जर्मिनेशन फैसिलिटेट होगी। तो सीड बेड प्रिपरेशन तो इसका ऑब्जेक्टिव है ही। इसके साथ साथ वीड कंट्रोल। अच्छा, वीड कंट्रोल कैसे होता है? देखो, जनरली जब हम टिलेज करते हैं एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद दूसरे क्रॉप की सीड को सो करने से पहले का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें जितने भी वीड्स ग्रो होने होते हैं वो जब हो जाते हैं, तो जब हम नेक्स्ट सीड को सो करने से पहले टिलेज करते हैं, तो ये जो वीड्स हमारे फील्ड को इन्फेस्ट किए हुए हैं वो पूरी तरीके से अपरूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से वीड कंट्रोल का भी मेथड है, नॉट ओनली बिफोर कल्टीवेशन बट आफ्टर कल्टीवेशन ऑल्सो। जब हमने क्रॉप लगा लिया, क्रॉप एक बार स्टैब्लिश हो गया, तो भी बीच बीच में कुछ टिलेज ऑपरेशंस ऐसी होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम आफ्टर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप ऑल्सो वीड कंट्रोल कर सकते हैं। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और आपका सॉइल एरेशन, ये तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, क्योंकि टिलेज की मदद से कैपिलरी नॉन कैपिलरी पोर्स का प्रोपोर्शन मेंटेन होता है, इसीलिए इससे सॉइल कंजर्वेशन भी होती है, वाटर कंजर्वेशन होती है, क्योंकि हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है सॉइल की, हायर एरेशन हो जाता है। जितना बेटर सॉइल में एरेशन होगा, उतना ही अच्छे से सॉइल के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सॉइल के वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, लेकिन क्रॉप की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है क्रम्बी या फिर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। तो जब हम सॉइल में टिलेज करते हैं तो सॉइल लूजन होके क्रम्बी या ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज द बेस्ट फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इससे सॉइल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता है, एंड साथ ही साथ टिलेज करने की मदद से जब हम मिट्टी पलटते हैं टिलेज में, है ना, सॉइल को लूजन करने के साथ साथ इन्वर्जन ऑफ सॉइल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टिलेज। तो जब हम मिट्टी पलटते हैं तो जो सॉइल की डीपर लेयर्स में कुछ पेस्ट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एज अ प्यूपा मान लो, लेट्स से डोरमेंट स्टेज में वो प्रेजेंट है, तो वो सन की हीट से एक्सपोज हो जाते हैं या फिर बर्ड्स वगैरह से एक्सपोज हो जाते हैं, और एक तरीके से पेस्ट कंट्रोल भी टिलेज के थ्रू होता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, ना सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन बट वीड एंड पेस्ट कंट्रोल, इंप्रूव्ड सॉइल वाटर कंजर्वेशन एंड एरेशन, एंड इंप्रूव्ड सॉइल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। तो हमको ऑब्जेक्टिव्स में ही समझ में आ गई कि सॉइल एरेशन इंप्रूव हो रही है, वीड पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, इंप्रूव स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये तो हमको एडवांटेजेस समझ में आ गए। लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज। अभी तक हमने जितनी चीजें टिलेज के बारे में पढ़ा, हमें ये चीज नहीं समझ में आया होगा कि इट कुड बी हार्मफुल। तो देखो, एक तरीके से डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज है भी नहीं, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव टिलेज है एक्चुअली। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं सॉइल को लूजन अप करने का, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर सीड बेड, बेटर जर्मिनेशन के लिए, वीड कंट्रोल के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये एक तरीके से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही चीज एक्सेसिव क्वांटिटी में हम करें, सॉइल को एक्सेसिवली लूज कर दें, तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हमको, ड्रॉबैक्स हमको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इरोजन। जब तक हमने सॉइल को फिजिकली टच नहीं किया था, मैनिपुलेट नहीं किया था, तब तक सॉइल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, तो उसके सॉइल के एग्रीगेट्स का ब्रेक डाउन हो करके उसके वाटर के साथ फ्लो कर पाना या एयर के साथ फ्लो करवाना इतना इजी नहीं था। विंड इरोजन, सॉइल इरोजन इतना इजी नहीं था। लेकिन जब हमने एक बार इसको लूज कर दिया, तो जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसका वाटर के मूवमेंट के थ्रू, एयर के मूवमेंट के थ्रू इरोड होना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद ओवरऑल रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी कैसे रिड्यूस होती है? देखो, सबसे पहले तो सॉइल का स्ट्रक्चर अगर हम एक्सेसिवली टिलेज करते हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर एक्सपोज हो जाता है, तो वो जल्दी ब्रेक डाउन करने लगता है। इन सब रीजंस की वजह से ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक्सेसिव टिलेज अगर हम करते हैं तो सॉइल के एग्रीगेट्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं। सॉइल के एग्रीगेट्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से पोर साइज डिक्रीज होता है, जिसमें वाटर होल्ड नहीं हो पाता। ठीक है, अगर हम स्लोप वाले रीजन में टिलेज
यूसेज करते हैं वो भी एक्सेसिव करते हैं तो ड्रॉट वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा डिसएडवांटेज अगर हम देखें, नॉर्मल डिसएडवांटेज, तो टिलेज करने के लिए हमें इनपुट चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, लर्निंग चाहिए, तो इसमें कॉस्ट लगता है एज वेल एज एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ टिलेज। देखो टाइप्स ऑफ टिलेज बेसिकली दो तरीके से टिलेज आप समझ सकते हो। एक तो प्रिपरेटरी टिलेज आपका होता है जब हमने एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया और दूसरे क्रॉप की सीड्स को सो करने के बीच में जो हम ऑपरेशन करते हैं वो आपका प्रिपरेटरी टिलेज होता है। एंड एक बार हमने सीड को सो कर दिया, उसमें क्रॉप आने लग गया है, उगने लग गया है, या सीडलिंग डेवलप हो गई है, उसके बाद अगर हम किसी भी तरीके का टिलेज ऑपरेशन करते हैं, कोई भी फिजिकल मैनिपुलेशन सॉइल में करते हैं, तो वो आफ्टर टिलेज या आफ्टर कल्टीवेशन कहलाता है। जो आपका प्रिपरेटरी टिलेज है वो भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरीके से हो सकता है। एंड प्राइमरी टिलेज इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स: डीप प्लोइंग, सब सॉइलिंग एंड ईयर राउंड टिलेज। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेटरी टिलेज। जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ वन क्रॉप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, जितने भी तरीके के टिलेज ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब प्रिपरेटरी टिलेज में आते हैं। तो इसके अंदर एक आ जाता है आपका प्राइमरी टिलेज, जो कि फर्स्ट मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन होता है, यानी कि जो इनिशियली सॉइल का कॉम्पैक्ट हार्ड पैन ब्रेक करना होता है उसे हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। एक बार हमने सॉइल का कॉम्पैक्ट सॉइल का पैन, हार्ड पैन हमने एक बार ब्रेक कर लिया, इसके बाद अगर हम दोबारा उसमें किसी भी तरीके का टिलेज ऑपरेशन करते हैं देन वो बन जाता है सेकेंडरी टिलेज। तो सबसे पहले फॉर लूजनिंग द हार्ड सॉइल, इन्वर्टिंग इट, ब्रेकिंग इट, है ना, इनकॉर्पोरेटिंग द प्रीवियस क्रॉप रेसिड्यू इनटू इट, जब हम उसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट मेजर सॉइल ऑपरेशन करते हैं तब हम उसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। वाइल सेकेंडरी टिलेज उसके बाद सॉइल में जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे सॉइल को रिफाइन करने के लिए, वो कहलाता है सेकेंडरी टिलेज। तो जैसे क्लॉड्स वगैरह को पल्वराइज करने के लिए, है ना, बड़े बड़े अगर क्लॉड्स प्रेजेंट हैं तो उनको तोड़ने के लिए, फील्ड को और ज्यादा लेवल करने के लिए, वीड कंट्रोल के लिए, है ना, एक फाइनर सीड बेड बनाने के लिए, जब हम लोग प्राइमरी टिलेज करते हैं तो उससे एक कोर्स सीड बेड डेवलप होता है। लेकिन जब हम लोग उसके बाद वापस से उसमें सेकेंडरी टिलेज कर देंगे दोबारा से, तो एक फाइनर सीड बेड भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो किसी किसी क्रॉप के लिए चाहिए होता है। तो बेसिक डिफरेंस प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है? एक तो डिफरेंस यही है कि प्राइमरी सबसे पहला मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन होता है, एंड देन सेकेंडरी क्या है, उसका रिफाइनिंग काम है, सॉइल फिनिशिंग वर्क है। तो प्राइमरी से एक कोर्स सीड बेड डेवलप होगा एंड सेकेंडरी से फाइनर सीड बेड डेवलप होगा। तो दिस इज ऑल्सो a frequently asked question, actually, the difference between primary and secondary tillage. Now let's talk about प्राइमरी टिलेज। जो हमने देखा दैट इज जो सबसे पहला ऑपरेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप जो हम लगाने वाले, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीड, वो भी कुछ अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे कि डीप प्लोइंग हम करते हैं तब जब हम एक ऐसा क्रॉप लगाने वाले हैं जिसका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड होता है, जो अच्छा हाई डीप रूटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए हम लोग डीप प्लोइंग करते हैं। यानी कि प्लोइंग नॉर्मल से थोड़ा और ज्यादा डेप्थ तक करते हैं ताकि हम लोग नीचे के हार्ड पेन को ब्रेक कर सकें और उससे रूट प्रॉपरली पेनिट्रेट हो सके। सब सॉइलिंग हम लोग एक शैलो सॉइलिंग करते हैं, मतलब ज्यादा डीप नहीं करेंगे, लेकिन सॉइल को हम लूजन करते हैं, लेकिन इन्वर्ट नहीं करते, यानी मिट्टी पलटने का काम नहीं करते, केवल लूजनिंग करते हैं। तो इससे एरेशन इंप्रूव होती है, ड्रेनेज इंप्रूव होती है, लेकिन हम मिट्टी नहीं पलट रहे। ठीक है, यानी कि इससे पेस्ट कंट्रोल वाला रोल नहीं होता है यहाँ पे। एंड ईयर राउंड टिलेज इज अ कंटिन्यूअस सॉइल कल्टीवेशन थ्रू आउट द ईयर टू मेंटेन द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। फाइनली जो आपका प्रिपरेटरी टिलेज है उसमें हम सीड बेड का लेआउट करेंगे एंड देन फाइनली सोइंग करेंगे। आफ्टर टिलेज या आफ्टर कल्टीवेशन, यानी कि एक बार हमने सीड की सोइंग कर दी, उसके बाद अगर हम लोग वहां पे कहीं पे भी फिजिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं सॉइल का अपने बेनिफिट के लिए या क्रॉप के बेनिफिट के लिए, तो उसे हम आफ्टर टिलेज कहते हैं। तो इसमें दो तरीके के ऑपरेशंस हम देख सकते हैं। एक तो अर्दिंग अप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिट्टी चढ़ाना, पाइलिंग द सॉइल अराउंड द बेस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं? कभी कभी हम करते हैं इसको स्टेम को सपोर्ट देने के लिए, कभी कभी एरेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड वीड कंट्रोल के लिए। तो ये हम लोग जनरली आलू में देखते हैं या शुगर केन में देखते हैं, लॉजिंग प्रिवेंट करने के लिए हम अर्दिंग अप करते हैं। एंड इंटर कल्टिवेशन का मतलब होता है लूजनिंग एंड एरेटिंग सॉइल बिटवीन क्रॉप रोज टू कंट्रोल वीड एंड कंजर्व मॉइस्चर। ठीक है, क्रॉप रोज के बीच में
सॉइल को लूजन किया जाता है ताकि वहां पे अगर कोई वीड प्रेजेंट हो तो उसे हम कंट्रोल कर सके और मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए। तो ये कल्टीवेशन के बाद वाले टिलेज के प्रैक्टिसेस हो गए। तो अभी हमने बेसिकली क्या चीजें पढ़ी, एक तो हमने देखा कि प्रिपरेटरी टिलेज होता है और एक हमने देखा कि ये आफ्टर टिल होता है। प्रिपरेटरी में हमने समझा एक होता है प्राइमरी टिलेज जो कि सबसे पहला ऑपरेशन है जो हम सॉइल में कर रहे हैं, और उसके बाद उसको फॉलो करने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं दैट इज योर सेकेंडरी टिलेज, प्लैंकिंग, हैरोइंग, ये सब सेकेंडरी टिलेज में आ जाता है। देन वी टॉक अबाउट एक होता है हम सीड का लेआउट करेंगे, सीड बेड का लेआउट करेंगे। अब जब प्राइमरी टिलेज है आपका, वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप, वो हम या तो डीप प्लोइंग कर सकते हैं, या तो सब सॉइलिंग कर सकते हैं, या तो ईयर राउंड टिलेज कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज की, तो उसके अंदर हम लोग प्लैंकिंग, हैरोइंग, ये सब कर सकते हैं। फाइनली आफ्टर टिल में अर्थिंग अप एंड इंटर कल्टिवेशन हमने पढ़ा। Now let's talk about आज के लेक्चर का the most important and the most frequently asked exam favorite topic, that is modern concept of tillage। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, नॉट जस्ट ये टॉपिक, मतलब इसके जो एग्जाम्पल्स है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में, हम मिनिमम टिलेज या फिर कंजर्वेशनल टिलेज के बारे में जो पढ़ते हैं वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो let's talk about modern concept of tillage. Modern concept of tillage is a purpose driven management approach that goes beyond the traditional plowing and harrowing। अच्छा, modern concept of tillage को डेवलप करने का रीजन क्या है, क्यों हमें modern concept of tillage डेवलप करना पड़ा? क्योंकि हमने देखा कि अगर ये जो टिलेज हम कर रहे हैं, अगर हम एक लिमिट तक करें तो ये तो हमारे लिए एडवांटेजियस है, लेकिन जहां एक लिमिट से ज्यादा एक्सेसिव टिलेज हो रही है वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स लेके आ रहा है अपने साथ, जो हमने डिसएडवांटेज में डिस्कस किया। तो इसीलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज एक पर्पस ड्रिवन मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, रिसोर्सेज कंजर्व करेगा, बट एट द सेम टाइम प्रिसाइज, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल मेथड्स के यूज से क्रॉप ग्रोथ ऑप्टिमाइज करेगा, ट्रेडिशनल प्लोइंग एंड हैरोइंग के बियॉन्ड। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने के बारे में बात कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ को हम बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे एक्सेसिव टिलेज करके, रिसोर्सेज भी हम कंजर्व कर रहे हैं, और प्रिसाइज और एफिशिएंट और सस्टेनेबल मेथड्स की मदद से क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। तो हम इसके की फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, मतलब सॉइल के टाइप, क्या क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। इसके बाद रिसोर्स एफिशिएंट, यानी कि वाटर लॉस रिड्यूस करता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल हेल्थ के किसी भी तरीके का हैम्पर, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस वो हम इसमें अलाउ नहीं करते, सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं होने देते, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, माइक्रोबियल एक्टिविटी हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। Let's talk about the different types of मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न टिलेज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कंजर्वेशन टिलेज। ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ टिलेज जहां पे हम जो हमारा पिछला क्रॉप का रेसिड्यू था उसको हम अपने सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, ऑलमोस्ट लाइक एटलीस्ट 30% जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है वो इंप्रूव होगा, इरोजन नहीं होगा, मतलब हमने सॉइल को खुला छोड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीटली सॉइल को हम क्या करते हैं, लूज करके खुला नहीं छोड़ देते कि वो ज्यादा इरोजन हो, तो हम उसका ध्यान रखते हैं। 30% क्रॉप रेसिड्यू को उसमें मिक्स करने का रीजन ये है ताकि सॉइल की इरोजन ना हो सके, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सॉइल में इंप्रूव हो। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था यूएसए में रिगार्डिंग, जो हमने देखा कि अगर एक्सेसिव टिलेज हम करते हैं तो उससे कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट वाज मिनिमम टिलेज। the concept actually started in USA, लेकिन इंडिया में भी इसे अडॉप्ट किया जाता है जब हम एक हाई स्केल कल्टीवेशन करते हैं। तो इसका मतलब है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टिलेज टू मिनिमम नेसेसरी। ठीक है, यानी कि कितना मिनिमम से मिनिमम टिलेज करके हम एक गुड सीड बेड बना सकते हैं, जर्मिनेशन हो उसमें, सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड हमको मिले। ऐसा हो सकता है कि देखो जर्मिनेशन परसेंट थोड़ा सा गिर जाए, ऐसा हो सकता है कि एक
जितने नंबर ऑफ क्रॉप्स हमको नॉर्मली टिलेज करने पे जो क्रॉप स्टैंड देखने को मिल रहा था उससे थोड़ा सा वो रिड्यूस हो वो चलेगा, लेकिन जो मिनिमम नेसेसरी हमें है, जरूरी है, उतना ही हम टिलेज उसको प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को बहुत कम डिस्टर्ब करते हैं। तो इससे होता क्या है, सॉइल अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, एक्सेसिव टिलेज नहीं होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, फर्टिलिटी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, एंड एट द सेम टाइम जो कॉस्ट लगता है टिलेज में, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो भी हम इसके थ्रू रिड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, बार बार हम टिलेज इसमें नहीं करते, सॉइल की लॉन्ग टर्म हेल्थ भी इससे बची रहती है। देन एक होता है स्ट्रिप टिलेज या रिज टिलेज। इसमें हम लोग बेसिकली जिस एरिया में एक पर्टिकुलर नैरो स्ट्रिप में, एक पर्टिकुलर रिज में, मेड़ जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जहां पे हम लोग सीड को उगा रहे हैं, बस उसी एरिया में हम टिलेज करते हैं, उसके अलावा बचे हुए सारे रीजन को हम अनटिल्ड छोड़ देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू मेक श्योर कि सॉइल का स्ट्रक्चर अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। देन जीरो टिलेज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जीरो टिलेज जो है उसके अंदर हम लोग टिलेज करते ही नहीं, मतलब मिनिमम का ये एक्सट्रीम फॉर्म है, मिनिमम टिलेज का एक्सट्रीम फॉर्म है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे सॉइल को कंप्लीटली अनडिस्टर्ब छोड़ रहे हैं तो फिर इसमें एक्चुअली में सीड बेड कैसे प्रिपेयर होता है, क्योंकि हम लोग टिलेज जब इनिशियली कर रहे थे तो उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव था ना, सीड बेड को हमें प्रिपेयर करने के लिए सॉइल को लूज तो करना पड़ रहा था ना फॉर सम रीजन। तो जब हम लोग जीरो टिलेज करेंगे मतलब हम सॉइल में बिल्कुल भी टिलेज परफॉर्म नहीं करेंगे, सॉइल को कंप्लीटली अनडिस्टर्ब छोड़ा हुआ है, तब उसमें प्रॉपर जर्मिनेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हम एक स्पेशलाइज सीड ड्रिल का यूज करते हैं, जिसके जो कि 4 in 1 होता है। वो जो सीड ड्रिल होता है वो सबसे पहले एक नैरो स्ट्रिप ओपन करेगा, इसके बाद सॉइल को वो ओपन करता है, वहां पे सीड को रखता है और सॉइल को कवर कर देता है। तो ये बहुत एडवांस्ड मेथड है जिसके थ्रू हम कंप्लीटली टिलेज को अवॉइड कर सकते हैं। And there is one more modern concept that is special purpose tillage, जहां पे हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं केवल स्पेसिफिक क्रॉप या सॉइल रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज के बियॉन्ड, उसके अलावे अगर कहीं पे एकदम स्पेसिफिक कोई क्रॉप की रिक्वायरमेंट है या सॉइल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मॉइस्चर कंजर्वेशन हो या वीड कंट्रोल के लिए हो या फिर किसी क्रॉप की कोई स्पेसिफिक नीड है, तो उसके लिए जब हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस टिलेज। जैसे कि ट्रेंच बनाना या सब सॉइलिंग करना, फील्ड को लेवल करना, तो दैट इज नोन एज स्पेशल पर्पस टिलेज। दिस इज एन इमेज ऑफ अ जीरो टिल। ठीक है, तो ये जो इमेज है इसमें ये इसकी मदद से एक साथ 4 काम होते हैं। आपका जो फील्ड है वो जो एक नैरो स्ट्रिप में वहां पे सॉइल ओपन होगा, वहां पे सीड को वो प्लेस करेगा और उसके बाद उसको डायरेक्टली कवर कर देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टिलेज एंड टिल्थ दैट यू नीडेड टू नो in order to have a better germination and in order to have a better crop stand establishment.